हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों से कहा, तुम में से जिसकी ताकत है वो निकाह करें। हुजूर से पूछा गया, किससे निकाह करें, कैसी औरत होनी चाहिए? निकाह से पहले के मामलात, औरत को तलाश करना ये अहम मसला है। जरूर इस चीज में अपना वक्त लगाएं। मैं नहीं कहता कि तलाशना नहीं चाहिए, तलाशें, इसलिए कि वो तुम्हारी नस्ल उससे चलने वाली है, तुम्हारा खानदान उससे आबाद होने वाला है। तो खाली तुम गोरा चट्टा रंग देखने के पीछे न पड़ो, बल्कि पूरे एक घर को चलाने वाली, बल्कि तुम्हारे बच्चों की पहली यूनिवर्सिटी है, पहली दरसगाह है। तुम उस दरसगाह को लाने जा रहे हो तो क्या क्या उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए वो देखो। लोग खाली फोटो देखकर के रंग, काली है गोरी है, काली है गोरी, इसी पर लगे हो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जो भी निकाह करता है उसके 4 मकसद में से एक होता है, या तो औरत का हुस्न और जमाल देख के निकाह करता है, या औरत के पैसे देख करके करता है, बहुत मालदार है, बड़े बाप की बेटी है, सुनो ऐसे दामाद हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तीसरा मकसद यह होता है कि बड़े खानदान वाली है, यानी हसब और नसब आला है, हम तो शेख थे वो पठान है, या फिर और किसी बड़े खानदान की है। पहला खूबसूरती, दूसरा पैसा, तीसरा खानदान। हुजूर ने फरमाया चौथा एक मकसद है वो अच्छा है। हुजूर फरमाते हैं या तो फिर उसके अखलाक व किरदार देखकर निकाह करता है, ये 4 में से कोई एक। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक का रिजल्ट भी बताया। जिसने सिर्फ हुस्न और जमाल देखा और कुछ भी नहीं देखा, खूबसूरती देखी, मेरे आका फरमाते अन करीब अल्लाह उसे फितने में मुब्तला करेगा। फितने में मुब्तला क्या, वो खुद अपनी बीवी पर शक करने लग जाएगा चंद दिनों के बाद। खूबसूरत है, पता नहीं कौन देख रहा है मेरी बीवी को, इधर से छुपाओ उधर से छुपाओ, और अगर वो कहीं निकल गई तो शक करने लग जाएगा, किससे बात करके आई, किससे तेरा ताल्लुक है, पूरी जिंदगी जहन्नम बना के रखे, फितनों में मुब्तला हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि खूबसूरत लड़की से शादी नहीं करना चाहिए, करो, लेकिन उसके साथ जो देखने का हुक्म है वो भी देखो। खूबसूरत औरतें, खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे लिए नुकसानदेह नहीं, अच्छी हैं, लेकिन उसके साथ जो देखने का हुक्म है वो देखना जरूरी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे नंबर पर फरमाया, जिसने सिर्फ माल देख करके निकाह किया, बहुत पैसे वाला घर है, निकाह करो इससे, क्योंकि निकाह के साथ गाड़ी घोड़ा सब आएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन करीब अल्लाह उसे फकीर बना देगा, उसे मोहताज बना देगा। ऐसे दामादों को देखा है हमने, हर एक से कर्जे लेते रहते हैं। हाँ, ससुर से तो मिला ही था लेकिन बरकत कुछ नहीं हुई, फिर इससे 4, इससे 4, उससे 4, कर्जे में ही डूबा है, और ये कर्ज की लानत उसकी खत्म नहीं होती। ढूंढ के देखो, ऐसे बहुत दामाद मिलेंगे, या तो फिर वो घर जमाई बनेंगे। तीसरा, जो बड़े खानदान को देखा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उसे रुस्वा कर देगा, वो जलील हो जाएगा लोगों में। हाँ, जिसने अखलाक व किरदार देखा, औरत के अच्छे अखलाक व किरदार, उसकी दीनदारी देखा, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसे दुनिया में भी बरकत देगा, आखिरत में भी बरकत देगा। अब इसके साथ प्लस क्या है, नंबर 1 तुमने दीन देखा, अखलाक व किरदार देखा, उसके साथ हुस्न जमाल भी मिल गया तो बोनस है तुम्हारे लिए, साथ में मालदार भी मिली तो भी प्लस पॉइंट है, बड़े खानदान वाली भी मिली तो और अच्छा है, सोने पे सुहागा है। हाँ, लेकिन नंबर 1 सबसे पहली चीज उसकी दीनदारी। तुम्हारे घर की औरतों को जब भेजो किसी लड़की को देखने के लिए, सिखा करके भेजो, जाते ही ये ना पूछें क्या क्या पकाना आता है, क्या क्या सिलना आता है, एम्ब्रॉयडरी आती है कि नहीं आती है, ये नहीं, सबसे पहला सवाल करो कि कुरान कितना पढ़ा है, कुरान पाक तजवीद के साथ जानती है नहीं, पहला सवाल करो अपनी बहुओं से। उन सासों के लिए मैं कह रहा हूं, कढ़ाई लिखाई और सिलाई ये पूछना बाद की बात है, पहली चीज उसका दीन पूछो। और उसके बाद मेरे अजीजों, हम सब के लिए सबसे पहला सवाल ये है, उस खातून से ये पूछो कि अहले सुन्नत व जमात से क्या ताल्लुक है। औरतों की तरफ से मर्द के घर जाएं तो भी ये सवाल हो, इसलिए कि ये इश्क़ मुस्तफ़ा की जड़ है, और जहां जड़ खराब हो तो फल नहीं आ सकते।
ये सबसे पहला सवाल है कि उसके घर में दीन मुस्तफ़ा कितना है, इश्क मुस्तफ़ा कितना है। ये सबसे पहली चीज। अब याद रखना, जिस खातून को इस सवाल के साथ तुम लाए हो, उसकी जिंदगी पूरी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जिम्मे करम पर है। फिर औलाद अल्लाह के जिम्मे करम पर है। हुस्न जमाल के साथ अल्लाह तुम्हें बाअखलाक औलाद अता करेगा, बाअखलाक औलाद अता करेगा। लेकिन ये तरीका शादियों का इस तरह से रखो, अगर लोगों को ये मालूम हो जाए ना, आज तुमने रिवाज बना लिया, लड़कियों को देखने आने से पहले सबसे पहले लड़के की अम्मा यही सवाल कर रही है, लड़के की बहन यही सवाल कर रही है, कुरान कितना पढ़ा है, तजवीद कितना पढ़ा है। 2-4 घरों में ये होने लग जाए तो देखो लड़कियों को सबसे पहले अब कुरान पढ़ाना शुरू कर देंगे। क्यों? सबको मालूम है नहीं पढ़ाएंगे शादी नहीं होगी। आज ये एम्ब्रॉयडरी क्यों करा रही हैं? इसलिए कि सवाल तुम पहले यही कर रहे हो, सिलाई आती है कि नहीं। सब लड़कियां सिलाई क्लास में क्यों जा रही? देखने वाले आकर के यही पूछ रहे हैं सिलाई कितनी आती, पकाई कितनी आती। इंडोनेशिया का माहौल मैंने देखा, इंडोनेशिया के हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से हज पे आने वाले इंडोनेशिया के लोग। क्यों जानते हैं? वहां जो भी लड़की देखने के लिए जाते हैं या लड़के को लड़की वाले देखने आते हैं, पहला सवाल करते हैं हज किया है कि नहीं। हज किया है तो बाप अपनी बेटी देता है, हाजी को दे रहा हूं। और इसी तरह लड़का भी फख्र करता है। मेरे तकरीबन 100 से ज्यादा इंडोनेशी दोस्त हूं, सबकी औरतें हज्जन है और वो खुद हाजी हैं। कहते हैं हमारे यहाँ शादी से पहले हज करा देते हैं, इसलिए कि इसी बेस पर शादी होती। ये कितने अच्छी चीज है कि दीन का सवाल हो रहा है, दीन पूछा जा रहा है। हाँ, ये तो तुमने लड़कियों से जाकर के घरों में पूछा, कढ़ाई आती है, सिलाई आती है, पकाई आती है। और यही सवाल लड़की के घर वाले जब लड़के पर के पास आते हैं, क्या करते हैं? कौन सी ऑफिस में काम कर रहा है, परमानेंट जॉब है कि प्राइवेट जॉब है, कैसी जॉब है, ये सब सवालात तो है ही। लेकिन धीमे धीमे प्रॉपर्टी भी पूछते, कहां कहां है, कितनी जायदाद है। खुद डायरेक्ट ना पूछे तो किसी से पूछवा लें, बाप की कितनी जायदाद है। ये सवालात हैं। इन बेसिस पर, इन बुनियादों पर जब शादियां होंगी तो खुरापात नहीं तो और क्या होगा। इस्लाम की जो मुकद्दस शादियां थी वो किस बुनियाद पर होती थी जानते? एक वाकया मैं सुनाता हूं तुम्हें। शाह किरमान बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े साहब कश बुजुर्ग किरमान के, उनके मुतालिक ये रिवायत है। वो मालदार भी थे, अपने वतन के सरदार भी थे। एक दिन मस्जिद में आए, देखा एक नौजवान है, सीधा साधा है, मस्जिद में बैठा है, एहतिकाफ में लगा है, नमाजों में। रात को देखा आपने आकर के कुरान पढ़ रहा है, उसको ऑब्जर्व करते रहे। तीसरे दिन आपने आकर उससे पूछा कि बेटा तुम कहां से आए हो, कहां है तुम्हारा घर? कहा बस ये झोपड़ी है। एक छप्पर डाल करके झोपड़ी रखा था। क्या मकसद है? कहा अल्लाह को राजी करना है, बस अल्लाह राजी हो जाए, मैं इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। शाह किरमान ने पूछा तेरे घर वाले शादी वगैरह? कहा नहीं, मुझे कौन शादी करके देगा, मैं फकीर आदमी, मैंने सोचा भी नहीं। शाह किरमान की बड़ी हसीन और जमील बेटी थी, उनके निकाह के पैगामात शहजादों से आए थे, आपने दिया नहीं था बेटी। शाह किरमान ने कहा मेरी बेटी है, क्या मैं तुझसे निकाह कर दूं? उसने कहा आप बड़ा रिस्क उठा रहे हो, मेरे पास क्या है, मैं दिन भर थोड़ी मेहनत करता हूं, थोड़ा खाने पीने का मिल जाए उसी पर मैं गुजारा करता हूं, बाकी मैं अल्लाह के लिए वक्त निकाल लेता, इतना कमाता हूं जितना खाने के लिए हो जाता है बस। शाह किरमान ने कहा मैं राजी हूं। उसने कहा फिर सोच लें आप, मेरा घर देख लें। कहा मैं तुझे देख लिया बस काफी, घर कहां है तेरा वो नहीं। अपनी बेटी से जाकर के कहा एक हसीन शहजादा मैंने तेरे लिए ढूंढ लिया। बेटी भी ऐसी नहीं कि चंचल हो, हुस्न की परी हो तो नाटक और नखरे आ जाए ना, शाह किरमान की बेटी थी। कहा बाबा जान आपने जो फैसला किया वो बिल्कुल सही हो। कहां घर है? कहा झोपड़ी में है एक, बस जो फड़ लगा करके दरख्तों के एक झोपड़ी बनाया हुआ। ये शाह किरमान की बेटी, वक्त के फरमा रवा वहां के सरदार और हाकिम की बेटी तैयार है।
आपने जरूर उस नौजवान में कोई तकवा देखा होगा। कहा हाँ, मगरिब में आए, मस्जिद में निकाह हो गया, मस्जिद में निकाह हो गया और दूल्हे से कहा आजा अपने घर, हमारे घर खाना खा ले और अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर चला। निहायत सादगी से शादी हुई। दूल्हे की तरफ से कोई नहीं, मस्जिद के जो नमाजी थे वही आए, दुल्हन के घर पहुंचे। शाह किरमान की बेटी के यहां दावत हुई। रात को दुल्हन को लेकर ये आए झोपड़ी में। झोपड़ी में सिर्फ एक बिस्तरा लगा था, पर्दे का दरवाजा था, पर्दा गिराया और एक सुराही पानी की रखी हुई, जिसमें मटका जिसको कहें आप, उस पर एक आधी रोटी रखी हुई है सूखी। खातून आई, सबसे पहले पूरी झोपड़ी को देखती रही और उसके बाद पूछी ये रोटी किस चीज की है। कहा आज कमाई के लिए नहीं गया, आज शादी थी तो आज आधी रोटी खाया हूं, कल के लिए इसको रखा हूं, आधी रोटी बचा कर कल के लिए रखा हूं। वो रोने लगी। खातून कहती मुझे लगता है मेरे बाप ने गलत फैसला किया, मैंने तेरी बड़ी तारीफ सुनी थी। वो नौजवान कहता है मुझे मालूम था बड़े घर की औरतें हमारे साथ कैसे रह सकती, तुम बड़े बाप की बेटी हो। वो शहजादी कहने लगी ना, बड़े बाप की बेटी बड़े घर की तमन्ना नहीं कर रही है, मुझे मेरे बाप ने कनाअत और तवक्कुल सिखाया है अल्लाह की जात पर। मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरा निकाह मेरे बाप ने उस शोहर के साथ किया जो आज खा करके कल के लिए बचा रहा है। क्या तेरा इतना यकीन नहीं, जो आज आधी रोटी दे सकता है वो कल भी तेरा रिस्क देगा? तवक्कुल तेरा क्यों नहीं अल्लाह की जात पर कि आज जो तुझे खिलाया वो कल भी खिलाएगा? तूने बचा करके इस तरह रखा तो मुझे एहसास हुआ। मेरे अजीजों, ये है वो इस्लामी शादियां, नौजवान इतना परहेजगार कि आई हुई खातून उससे बड़ी परहेजगार, उससे बड़ी मुतवक्किला, अल्लाह की जात पर यकीन रखने वाली। यहां सारी चीजें मैंने इसलिए सुनाए नौजवानों, जिंदगी सिर्फ हंसी खुशी खेल कूद पिकनिक सैर सपाटे के नाम नहीं, एक दूसरे की जिंदगियों में उतर जाने का नाम है। एक बहुत ही एतमाद के रिश्ते का नाम है। दोनों के दरमियान इतना एतमाद हो, इतना भरोसा हो। अब शोहर और बीवी का भरोसा, एक और भी बात मैं बताऊं, बीवियां भी सुन रही होंगी, औरतें भी। जो औरत अपने मर्द से मोहब्बत करती है और जो मर्द अपनी औरत से मोहब्बत करता, सिर्फ मोहब्बत करने वालों के लिए पैगाम है, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बीवी हमेशा तुम्हारे साथ रहे? या हो सकता है आप डर करके बोले या खुशी से बोले, कुछ भी बोलो आप, लेकिन जो मोहब्बत करने वाला वो कहेगा हाँ मुझे तो रहना है। बाकी जिसके लिए आफत है वो तो कुछ भी बोलेगा। औरतें जो मोहब्बत करने वाली, मैं ये कहूंगा, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा शौहर भी हमेशा तुमसे मोहब्बत करे और तुम हमेशा उसके साथ रहना चाहती हो? तो मेरे अजीजों, बुजुर्गों ने लिखा है, वो कितने बेवकूफ़ हैं वो लोग जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। दुनिया में हर औरत चाहती है कि मेरा शौहर छोड़ के कहीं ना जाए। मर्द ये चाहता है कि मेरी औरत मेरे अलावा किसी और को न देखे। उन दोनों के लिए चाहिए कि कल क़यामत के दिन जब फैसला हो जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दोनों की नेकियां आ गई, पास हो गए, तो जन्नत में भी अल्लाह ताला उन्हें साथ रखेगा। और अगर उसमें से एक बेनमाजी था तो मर्द दोजख में जा रहा होगा, औरत जन्नत में जा रही होगी। औरत बेनमाजी थी, मर्द नमाजी था, मर्द जन्नत में जा रहा होगा, औरत दोजख में जा रही होगी। मैं ये समझता हूँ मोहब्बत करने का एक तकाजा ये होनी चाहिए कि जब दुनिया में हम एक दूसरे को छोड़कर रहना पसंद नहीं करते, तो एक दूसरे को नेकियों की इतनी तलकीन करो कि कल क़यामत के दिन भी नाम पुकारा जाए तो हमारा दोनों का नाम जन्नत में जाने वालों में हो। मैं भी उसके साथ हूँ, वो मेरे साथ हो, ये मोहब्बत है। औरत को चाहिए कि अपने मर्द को नमाजों की तलकीन करे, मर्द को चाहिए कि अपनी औरत को नमाजों की तलकीन करे। ये है इस्लामी ज़िंदगी, जिसमें आप खुशियों की और बहुत सारी मुसर्रतों की बहारें देखेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आइली ज़िंदगी और आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी पर मुझे आज गुफ्तगू करनी थी।
जो कुछ भी मैंने कहा है मेरे अजीज़ों, ये नमूने अमल है हमारे लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे सबके बच्चों के मुस्तकबिल नेक फरमाए। हर आने वाली दुल्हन को मौला ताला आने वाले ये घर वालों के लिए बरकतों और रहमतों का जरिया बनाए और दोनों के घरों में इत्तेहाद और इत्तेफाक मोहब्बतें नसीब फरमाए। ना चाकी ना इत्तेफाकी तलाक जैसी बहुत सारी नहुसतों से अल्लाह हमारे घरों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इन महाफिल की बरकत से हर एक की ज़िंदगी खुशहाल फरमाए। जिनकी बीवियाँ बदकार हो चुकी हो मौला उन्हें सीधे रास्ते पर लाए, जिनके शोहर बिगड़ चुके मौला उनको सिराते मुस्तकीम अता फरमाए, जिनके औलाद नाफरमान हो चुके हसनैन करीमैन के सदक़े मौला उन्हें सालेह बनाए, नेक रास्ते पर चला